आज हम जानेंगे भारत के उस महान संत, विचारक और युवा प्रेरणा स्रोत की कहानी जिसने पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति, वेदांत और मानवता का संदेश दिया। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद की, एक ऐसे महापुरुष की जिनके विचार आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दे रहे हैं। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में एक प्रतिष्ठित परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत बुद्धिमान, निडर और जिज्ञासु थे। उन्हें संगीत, व्यायाम, अध्ययन और आध्यात्मिक विषयों में विशेष रुचि थी। वे हर बात को तर्क और अनुभव की कसौटी पर परखते थे। उनकी सबसे बड़ी जिज्ञासा थी, क्या वास्तव में ईश्वर का अस्तित्व है? युवावस्था में नरेंद्र अनेक विद्वानों और संतों से मिले, लेकिन उनके मन को संतोष नहीं मिला। वे हर किसी से एक ही प्रश्न पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? एक दिन उनके जीवन में वो क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनकी भेंट दक्षिणेश्वर के महान संत रामकृष्ण परमहंस से हुई। नरेंद्र ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा। रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह उत्तर सुनकर नरेंद्र आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। गुरु के सान्निध्य में उन्होंने भक्ति, ध्यान, सेवा और आध्यात्मिक ज्ञान का गहन अध्ययन किया। कुछ वर्षों बाद रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो गया। गुरु के जाने के बाद नरेंद्र ने संन्यास धारण किया और उनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया। अब उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा करने का निश्चय किया। स्वामी विवेकानंद वर्षों तक पैदल भारत भ्रमण करते रहे। उन्होंने गांवों, नगरों, मंदिरों और आश्रमों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने देश की गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक समस्याओं को बहुत करीब से देखा। उनका हृदय पीड़ा से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि भारत के उत्थान के लिए शिक्षा, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक जागरण आवश्यक है। 1892 में वे भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी पहुंचे। कहा जाता है कि वे समुद्र के बीच स्थित एक चट्टान पर ध्यान में बैठे। वहीं उन्होंने भारत के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। आज वही स्थान विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद 1893 में उन्हें अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत